गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अभी लगभग सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। बाबू स्कूल जा चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन में कपड़े लगाने के लिए। चाय बनने के लिए रख दी है। सोचा सबसे पहले यहाँ पर कपड़े लगा देती हूँ तो अपने बाकी के जो काम करूँगी तब तक जो है कपड़े धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मशीन में जो भी कपड़े डले हुए थे वो सारे निकाल कर मैंने बाहर डाल दिए। उसके बाद पाइप डाल दिया है पानी भरने के लिए। जब तक मशीन में पानी भरेगा तब तक जो कपड़े हैं वो मैं सारे जो है देख लूँगी, उल्टे करके डाल दूँगी मशीन में। यहाँ पर पानी भर गया था, मैंने उसमें सर्फ़ डाल दिया है और जैसे ही मैंने यहाँ पर मशीन ऑन की ना तो देखा कि जो मशीन है वो ऑन ही नहीं हो रही है। उसमें आवाज़ तो आ रही थी, जिस तरह से मशीन घूमती है उस तरह से आवाज़ आ रही थी, बट जो मशीन है वो घूम ही नहीं रही थी। कई बार मैंने कोशिश की, बंद किया, ऑन किया, मतलब उसको बार-बार मैं चेक कर रही थी कि क्या हुआ है, किसी तरह से जो है हो जाए, बट वो हो ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी जो मोटर है वो हो गई ख़राब, वो फूक गई। तो बस आवाज़ दे रही थी लेकिन वो घूम नहीं रही थी और ऑलरेडी मैं उसमें पानी-वानी सब भर चुकी थी, सर्फ़ भी डाल चुकी थी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड ने भी काफ़ी चेक की, पूरा उसका पानी जो था वो निकाला। निकालने के बाद हस्बैंड हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद घूम जाए। जिस तरह से फ़ैन को थोड़ा हाथ से डंडे से हिला देते हैं तो वो फिर से घूमने लगता है, वही हम लोग कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं घूमी। तो फिर मैंने सारा जो उसका पानी था वो निकाल दिया और उसको धुल कर रख दिया। तो सारे जो कपड़े थे वो ज्यों के त्यों रह गए धुलने के लिए। और वैसे भी मैं 2-3 दिन से मशीन नहीं लगाई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि एक दिन जो है सुबह-सुबह लाइट नहीं आई तो दिन में फिर मेरा मन नहीं हुआ और फिर जो है हम लोग चले गए दवा लेने के लिए। तो उस दिन भी फिर मैंने नहीं लगाई। इस तरह से जो है 2-3 दिन हो गए थे तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, तो कपड़े जो है फिर नहीं धुल पाए। उसके बाद मैं चाय बनने के लिए तो रख ही गई थी, तो चाय बन गई तो फिर मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय ले आई। नाश्ते में जो पास्ता मैंने बनाया था वो ले आई, बाबू के टिफ़िन के लिए पास्ता बनाया था। उसने जो है फ़रमाइश की थी तो मैंने कहा चलिए बना देते हैं। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपना खाने की तैयारी में। तो हस्बैंड भी यहीं चेयर पर बैठे थे, यहीं हवा में मैं ले आई थी क्योंकि किचन में ना सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो है राहत रहती है। तो मैंने कहा चलिए यहीं बैठे-बैठे सब्ज़ी काट लेती हूँ। हस्बैंड से पता नहीं किस चीज़ पर मेरी बहसबाजी हो रही थी, मुझे याद भी नहीं है। और हम लोगों का ना ऐसा ही होता है, नॉर्मली बातें होती रहती हैं और बातों-बातों में ही कौन-सी बात पे बहस होने लग जाती है, पता ही नहीं चलता। और मुझे याद भी नहीं रहता है कि आखिर क्या बात पे हो रही थी, तो कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं है बिल्कुल। तो बस उसके बाद सब्ज़ी मैंने सारी कट करके रख ली, प्याज वगैरह भी कट कर ली और जो तड़का था वो लगाकर मैंने रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर तब तक मैं लगा रही हूँ आटा। जब तक उधर तड़का तैयार हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने जो आटा था वो भी लगाकर रेडी कर दिया है। और बस अब यहाँ पे चेक कर लेंगे तो हमारा जो भी तड़का था रेडी हो गया है। प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छे से पक गए थे, मसाले भुन गए थे, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो बस अच्छे से थोड़ा-सा इसको मैं जो है मिक्स करूँगी और उसके बाद यहाँ पर आलू गोभी जो मटर है वो मैंने डाल दी है। आलू गोभी की आज सब्ज़ी बन रही है और जब से विंटर ख़त्म हुई है ना तब से शायद फ़र्स्ट टाइम मैं ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और जब कोई सब्ज़ी बहुत ज़्यादा दिनों बाद खाते हैं ना तो सच में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वैसे ही आज जब मैंने आलू गोभी और मटर की ये सब्ज़ी बनाई ना तो इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी लगी थी। अब अच्छी बनी थी या फिर इतने दिनों बाद खा रहे थे इसलिए अच्छी लगी थी, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस सब्ज़ी मैंने एक साइड रख दी बनने के लिए एकदम लो फ्लेम पर, क्योंकि सूखी-सूखी सब्ज़ी बनानी है वो भी बिना पानी के, तो एकदम लो फ्लेम पर पकाना है तो टाइम लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलिए एक साइड रोटी बना लेती हूँ और एक साइड सब्ज़ी बन रही है। और इधर रोटी मैं तवे पर ही सेक रही थी, जैसे कि आपको बताया। कोशिश करती हूँ मैं 3-4 रोटी जो है ऐसे सेक कर देखूँ, बट मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मुझसे बनती नहीं है तो वो टाइट हो जाती हैं तो फिर वो चिल्लाते हैं। लेकिन मैंने कहा जब करूँगी नहीं तो सीखूँगी कैसे, बट मुझसे नहीं होती है बिल्कुल भी, रोटी तवे पर नहीं फूलती है और वो ना टाइट हो जाती है। तो आप सभी के पास कोई तरीका है कि शायद मैं गलत तरीके से बनाती हूँ, कोई जो है इसका सही तरीका है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि तवे पर किस तरह से जो है रोटी फूलती है। वैसे आप सभी ने देखा होगा गैस पर मेरी रोटी कितनी अच्छी बनती है, एकदम फूल जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बट तवे पर मुझसे नहीं होती है।
उसके बाद देखिए रोटियां बन गई, हमारी सब्जी भी एकदम खिली खिली सूखी सब्जी बनकर तैयार हो गई। उसके बाद मैंने सारा जो किचन था वो समेट दिया, सारे जो बर्तन थे वो सारे जो है रख दिए मैंने धुलकर। उसके बाद बस मैं ले आई यहाँ पर मॉप पोंछा लगाने के लिए। और इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पहले ये था कि कूलर से थोड़ी बहुत तो जो है राहत रहती थी, बट अब तो कूलर भी फ़ेल हो रहे हैं क्योंकि बादल सा रहता है ना, तो इतनी उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से पूरा घर बंद है, एक गेट है सिर्फ, वो भी बंदरों की वजह से जो है बंद करके रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उमस सी रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, स्पेशली जब काम करते हैं और जब तक नहा नहीं लेते ना तब तक इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा। तो अब यही चलने वाला है। और सब जगह थोड़ी थोड़ी जो है बारिश हो रही है मैंने सुना है, बट हमारे यहाँ अब तक बारिश नहीं हुई है। बादल डेली हो रहे हैं बट बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस है ना कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं आ गई नहाकर पोंछा लगाने के बाद, और यहाँ पर मैं लगा रही थी अपना टोनर। वैसे मैं हमेशा रोज़ वाटर ही टोनर की तरह लगाती थी, बट इस बार मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट मंगाए हैं। कई दिन हो गए इनको, बट मैं आपको दिखाना भूल गई, तो सोचा आज दिखा देती हूँ। तो ये है बायोटिक का कुकुम्बर टोनर, और ये है बायोटिक की सेफ्रॉन नाइट क्रीम, और ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। ये दिन में लगाने के लिए मंगाया है, नाइट क्रीम नाइट के लिए, और टोनर तो दोनों टाइम ही लगाती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ मैंने मंगाई थी कि कुछ नया भी जो है थोड़ा ट्राई करना चाहिए, तो बस ट्राई करने के लिए मैंने ये मंगाया था। तो यही लगा रही हूँ, देखते हैं कैसा क्या जो रिज़ल्ट है वो आता है। बस उसके बाद अपना जो भी था थोड़ा बहुत मैंने किया, और फिर मैं आ गई किचन में। हस्बैंड ने बोला उन्हें खानी है आम की चटनी, तो मैं यहाँ आम की चटनी बना रही हूँ। और आम ना अब पकने लगे हैं, और जो घर पे रखे हुए थे वो भी मैंने पकने के लिए रख दिए थे कार्डबोर्ड में। मैंने मना किया कि वो मीठे हो गए होंगे, बट वो नहीं माने। तो वैसे तो मैंने कल ही रखे थे ना पकने के लिए, बट ये है कि अब तो पेड़ पर ही मीठे होने लगे हैं, और एक दिन उन्होंने रखे हुए हो गया तो वो अंदर से ना मीठा मीठा और पीला पीला हो गया था। मैंने मना किया था कि मीठी हो जाएगी चटनी, बट वो बोले तुम बना दो। और जब बन गई ना तब बाद में बोल रहे थे कि चटनी मीठी हो गई, तो मैंने तो पहले ही कहा था। चटनी बना दी थी, तो इतने में जो है हस्बैंड और अभी दोनों नहा रहे थे, तो अभी को नहलाकर हस्बैंड ने बाहर छोड़ दिया, तो बस मैं उसको तैयार कर दूँ। तो अभी जो है अपने पापा के ही साथ जो है नहा रहा है वो डेली, क्योंकि बाबू चली जाती है सुबह जल्दी। पहले बाबू के साथ नहाता था, छुट्टियाँ थी तब, अब अपने पापा के साथ नहाता है, तो वो नहला देते हैं और मैं रेडी कर देती हूँ। और बोल रहा था मम्मा स्कूल जाना है, 8 बज गए तो मैं वही उससे बोल रही थी कि बेटा 8 नहीं बज रहे, 10 बज रहे हैं। तो अब उसको भी जो है थोड़ा कभी कभी याद आ जाती है स्कूल की, तो कहने लगता है कि स्कूल जाना है, बट अभी उसके स्कूल खुले नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी को रेडी कर दिया, तब तक हस्बैंड भी रेडी हो गए, और बस यहाँ मैंने लगा दी है उनकी थाली। और हस्बैंड खाना खाकर चले गए, अब नंबर आ गया है मेरा खाना खाने का। और यहाँ पर ना बाद में मैंने जो पापड़ होते हैं मूंग दाल वाले मॉल से मिलाई थी उस दिन, तो वो भी मैंने एक एक जो पापड़ था सेक लिया था। तो आज की जो थाली थी उसमें था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, साथ में रायता रायता भी मैंने बनाया था, और आम हरा धनिया और टमाटर की चटनी, साथ में पापड़ और रोटी। तो इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं ना, चटनी रायता वगैरह, तो काफ़ी अच्छा जो है होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाना। सिंपल सा होता है बट काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस वही है। हस्बैंड खाना खाकर चले गए, मैंने कहा चलिए मैं भी अपना खाना खाकर फ्री हो जाती हूँ जल्दी से, फिर मेडिसिन भी खा लूँगी। क्योंकि वैसे थोड़ा बहुत ये है कि मैं लेट भी लंच कर लूँ, क्योंकि सुबह तो मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, बट रीज़न यही होता है जल्दी खाने का कि फिर मुझे जो है अपनी जो मेडिसिन होती है वो लेनी होती है, क्योंकि कुछ सुबह की होती हैं, एक आधी टैबलेट दोपहर की होती है, फिर शाम की होती है। तो अगर सुबह की ही लेट कर दूँ तो फिर सारी लेट होती चली जाती हैं। तो इस वजह से जल्दी जो है मैं अपना जो लंच है वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ लंच, और इसी के साथ इस वीडियो को भी कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।